हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम क्लास 12 का जो है अकाउंट लेके आए हैं और उस अकाउंट में पार्टनरशिप का जो लास्ट चैप्टर है, जो कि इससे पिछले क्लास में हम आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बेसिक चीज़ बताने का प्रयास किए थे। और उसका जो मेन बेसिक चीज़ था, जो मेन में इम्पॉर्टेंट चीज़ था, जो भी एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, उस सारे चीज़ को मैंने उसमें कवर किया है। चाहे वो TRE4 हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन में हो, कोई भी एग्जामिनेशन होगा तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, बस उतना ही था। और आपको हम ये बताए थे कि इस साझेदारी का जो समापन है, साझेदारी का जो विघटन है, उसमें जो है कुछ मेन इम्पॉर्टेंस जो एंट्री है उसको पढ़ने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक सवाल है, इस सवाल को बताने का थोड़ा प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक सवाल को हम आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लेके आए हुए हैं और बहुत अच्छा सवाल है। न ज़्यादा ट्विस्ट है, न ज़्यादा इडिट, न ज़्यादा क्या है, इजी है। मतलब मॉडरेट कह सकते हैं इसको कि ज़्यादा न टफ है, न ज़्यादा इजी है। और ऐसे ऐसे सवाल में जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ नहीं है, हल्का समझने की बात है। अगर हल्का आप दिमाग लगाएंगे, हल्का समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कहता है कि व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ऑफ फॉर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट। मतलब बताया गया है कि आपको एंट्री पास करना है और जितना एसेट्स है या थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज़ है या कोई भी थर्ड पार्टी है, सारे को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अब देख लीजिए, अब क्या है कि ए पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ए पार्टनर टू कवर 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑन 25%। बुक वैल्यू कितना दिया है, 20,000। अब कहता है यहाँ पे कि ए जो है एक पार्टनर है और वह पार्टनर जो है स्टॉक को, जितना का स्टॉक है उसका 50%, बात समझे, जितना का स्टॉक है उसका 50% जो है वह कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 25% यानी 25% डिस्काउंट पे क्या कर लिया है, वो ले लिया है। कौन? ए ले लिया है। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहली बात हम लोग कुछ वर्किंग नोट पर ध्यान देंगे, वर्किंग नोट करेंगे कि कैसे बनेगा। वर्किंग नोट की बात करें, अब तो समझिए कि आपको जो है टोटल स्टॉक दिया हुआ है। कितना दिया है टोटल स्टॉक? आपको 20,000 दिया है। कितना हजार? 20,000। तो आप समझ सकते हैं, अगर कुछ नहीं कहे तो 20,000 ये क्या में क्या 100% है। यहाँ तो कोई दिक्कत? इस 20,000 में क्या किया है, इसको 2 भाग में बांट दिया है। कितने भाग में? 2 भाग में। बोला 50% इसको कर दीजिए और 50% आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए। अब देख लीजिए कि अगर मान लीजिए 20,000 का अगर आप 50% निकालते हैं तो आपको कितना आएगा बताइए? 10,000 आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर इसका भी अगर निकालते हैं तो आपका भी 20,000 का 50% अगर निकालते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ भी आपको 10,000 ही आएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, है क्या दिक्कत? नहीं। अब कहता है कोई भी 50%, दोनों बराबर है, कोई 50% को जो है आपको कितना 25% डिस्काउंट करना है। मान लीजिए यही है, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी है 50%, ये भी पर। अब इसमें क्या करना है, लेस कितना परसेंट डिस्काउंट, 25%। 25% क्या है, डिस्काउंट की बात बोल रहा है। अब देख लीजिए
कि 10,000 का जो सामान है उसका 25% अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 25 पर डबल 0 2500 आएगा। यानी कि इस 2500 जो है लेस कर लेगा, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, 7,500। कोई दिक्कत? यानी टोटल वैल्यू अब कितना हो गया, टोटल वैल्यू अब कितना हो गया इसका, 7,500। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब पहला बात तो हम कर लिए कि भाई जो ए जो है कि जितना स्टॉक था उस स्टॉक का 50% आया 10,000, और 10,000 को जो है वो कितना परसेंट, 25% डिस्काउंट पर ले रहा है। कौन? ए ले रहा है। तो इसका 25% निकाले, 10,000 का 25% तो आया कितना आपको 2500, और 2500 कम करके लिया है, यानी 10,000 में से 2500 घटा दिए तो 7,500 हो गया। और ये कौन लिया है, स्टॉक को ए लिया है। तो कोई दिक्कत? चलिए एंट्री हम लोग बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे इसके बाद में। दूसरा कहा था बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट लॉस 10%। बाकी जो बच गया, ये जो बच गया आपका, इसमें बोलता है कि इसको सेल कीजिए। क्या करने का था है, सेल कीजिए 10% लॉस पे। किस पे? लॉस पे। अब समझ लीजिए कि 10,000 का अगर 10% ही निकालते हैं तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। अगर इसको बेचिएगा तो कितना आएगा, 9,000 आएगा टोटल। नहीं आएगा टोटल 9,000? कितना आ गया, 9,000 आ गया। समझ में? अब देखिए, अब जो है आपको जो कैलकुलेशन करने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। एंट्री की अगर बात कहें तो पहला एंट्री अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि ए जो है स्टॉक को ले लिया है कितना में, 7,500 में। तो एंट्री पास होगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 7,500 डेबिट होगा तो 7,500 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेशन क्या लेंगे, बीइंग एज टुक ओवर, बी ए जो है टुक क्या करता है, या ऐसे लिखिए बीइंग कितना परसेंट स्टॉक है, 50%, बीइंग 50% स्टॉक टुक ओवर बाय एज कैपिटल। कोई दिक्कत? पहला एंट्री जी नहीं। आप जो है एंट्री जब कभी भी बनाएंगे, जर्नल एंट्री कभी भी आप बनाते हैं, जर्नल एंट्री कभी आप बनाएंगे तो आप जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। कोई दिक्कत? आपको बस हम यूं ही समझा रहे हैं, आप जब कहीं बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्या है, बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड 10% डिस्काउंट पे। जब मान लीजिए कि बेच रहे हैं तो पैसा मेरे पास आएगा, जब आएगा तो हम लोग एंट्री, दूसरा एंट्री क्या पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 9,000। तो 9,000 जो होगा डेबिट होगा और 9,000 क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा कि बीइंग कैश रियलाइज्ड फ्रॉम किससे, स्टॉक से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या करता है कि कंपेंसेशन टू एन एम्प्लॉय पेड बाय द फॉर्म अमाउंट कितना, 40,000। जो कंपेंसेशन है, जो क्षतिपूर्ति है, वह क्या किया जाता है, पेड कर दिया जा रहा है। नहीं तो तीसरा एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 40,000, 40,000। तो 40,000 डेबिट होगा तो 40,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा, बीइंग कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय पेड
कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो। चौथा कहता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 5000 विच वाज टुक ओवर बाय कौन? बी ए पार्टनर कितना? 4000। यानी बता रहा है कि एक जो एसेट्स है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और वह अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो 5000 का है और बी जो है इसको कितना मिल रहा है? 4000 मिल रहा है। तो देखिए एंट्री कितना नंबर तीसरा के बाद कितना एंट्री बनेगा? चौथा एंट्री। यहाँ देख लीजिए कौन ले रहा है? बी ले रहा है। क्या चीज़ को ले रहा है? एसेट्स को ले रहा है। तो हम एंट्री पास करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन कितने का? 4000 का। तो 4000 डेबिट होगा तो 4000 क्रेडिट होगा। नेशन क्या लेंगे? बीइंग एसेट्स टेक ओवर बाय 20। कोई दिक्कत? एंड लास्ट एंट्री बच गया आपका, कहता है ए एज ए पार्टनर अंडर टुक द पे मिसेस एस लोन कितना? 5000। अब ए जो है अपनी पत्नी का जो है लोन चुका रहा है। कौन चुका रहा है? ए चुका रहा है। तो चौथा के बाद पांचवा एंट्री हम लिख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना? 5000 डेबिट होगा तो 5000 क्रेडिट होगा। नेशन बीइंग एज पेड टू वाइफ लोन। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई समस्या है समझने में, पहचानने में? तो आप बताइए, देख लीजिए एक मिनट, नहीं तो हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ तक कि नहीं कोई समस्या है तो बताइए, देख लीजिए एक मिनट। है? ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए अब जो है हम आपको बता रहे थे कि ये इस चैप्टर में जो है हल्का थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। हल्का अगर आप दिमाग लगाते हैं तो ये सवाल आपसे इजी वे में बन जाएगा। और इजी वे में उस समय बनेगा जब आप इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि बिना समझे आपसे ये बनने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ बेसिक चीज़ एंट्री आपको बताए थे कि एसेट्स कौन बैलेंस होता है, लायबिलिटीज़ कौन बैलेंस होता है। अगर एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को पार्टनर्स के बीच बांटेंगे तो क्या होगा। ये आपको जो है बेसिक चीज़ है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए, उम्मीद है कि हम आपको समझाने का प्रयास किए और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सब अगर आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन या ऐसा प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप कमेंट को देखकर हम उस सवाल को समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे जहाँ तक संभव हो सकता है। कोई दिक्कत? तो आज से क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही पूछते रहिए और अगर इस क्वेश्चन से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे का साथ शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।